नमस्कार दोस्तों। आज मेरा वीडियो किसी न्यूज़ पे नहीं है और किसी सनसनीखेज पे नहीं है जो मैं हाईलाइट करके आपको न्यूज़ दिखा सकूं। लेकिन आज का मेरा वीडियो है काकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का कैसे इस्तेमाल करके हमारे होनहार जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, उनके भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया है एक सीजेपी प्रोटेस्ट के नाम से, और बच्चों के कंधों के ऊपर बंदूक रख के कैसे पॉलिटिकल गन चलाई गई है, वो आप इस वीडियो में जानेंगे। कुछ लोग को ये वीडियो बहुत ही बुरी लगने वाली है, लेकिन कुछ लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी जो खासकर अब देशभक्त हैं, अपने देश से प्यार करते हैं, जिसमें सच में मतलब जिनको सच में अपने बच्चों की भविष्य की चिंता है। ठीक है दोस्तों, देखिए बहुत ही अच्छा काकरोच जनता पार्टी काम कर रही थी। जब काकरोच जनता पार्टी बनी थी तो हमने भी उसको फॉलो किया था, उसको मान रहे थे, बहुत अच्छा काम कर रही थी। सोनम वांगचुक जी आए और धरने पे बैठ गए 18 दिनों तक, तो बहुत अच्छा लगा। और क्यों नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो बिल्कुल होना चाहिए और इसे बीजेपी पार्टी वालों को समझना चाहिए कि यार एजुकेशन सिस्टम सच में गलत है। जैसे यूपी में पहले कभी पेपर लीक हुआ करता था तो योगी जी ने बहुत अच्छा एक्शन लिया, पेपर को दोबारा करवाया गया और आज के टाइम में सबको यूपी में रोजगार मिला है, बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, आपने देखा होगा, और सबको रोजगार भी मिल गया है। लेकिन रही देश की बात, देश में बहुत सारे राज्य हैं तो वहां पे अलग अलग जगह पे पेपर लीक होते रहे। नीट का पेपर लीक हुआ और सीजीआई के नाम से कांग्रेस जनता पार्टी बनाई गई, उन्होंने जंतर मंतर पे जाके बहुत अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन दोस्तों उसकी आड़ में पॉलिटिकल एजेंडा खेल दिया गया। देखिए दोस्तों, जब शुरू में 3-4 दिन सीजीआई यानी कांग्रेस जनता पार्टी द्वारा जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चला तो उनके समर्थन में बहुत लोग आए, बहुत लोग आए, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी समुदाय से हो। अगर जो उनके घर में बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर बच्चे हैं तो जाके वो लोग कांग्रेस जनता पार्टी में एकदम पार्टिसिपेट बहुत ही अच्छे से दोस्तों किए थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब क्या हुआ दोस्तों, आपको पता है कि धीरे धीरे वहां पे जैसे ही दिन बीतता गया, वहां पे आरएसएस विरोधी नारे, हिंदू धर्म विरोधी नारे, उसके बाद दोस्तों जो राम भगवान विरोधी नारे लगने लगे। एक लोग को तवज्जो दी गई, दूसरे को इतना मतलब घृणा की नजरों से देखा गया। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद क्या हुआ कि जितने भी लोग फॉलोअर थे, मतलब कांग्रेस जनता पार्टी के, जो भी भगवान में विश्वास करते हो, राम को मानते हो, हिंदू धर्म को मानते हो, आरएसएस को फॉलो करते हैं, सब इनसे दूर चले गए। और तो छोड़िए, सब कुछ हो गया। 20 तारीख को प्रोटेस्ट होने वाला था और 20 तारीख के प्रोटेस्ट में बच्चों का इतने अच्छे से इस्तेमाल किया गया ना कि अब क्या ही बताए। देखिए, एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में संसद तोड़ने की बात कर रहे थे, जो जिनको आप छात्र बोल रहे थे। ठीक है, उसमें से केवल, मेरा मान के चलिए, केवल 1% भी छात्र नहीं थे। 1% यानी 1000 लोग की भीड़ है तो उसमें से केवल मात्र 10-15 लोग छात्री थे। उसके बाद वो लोग थे जो बीजेपी विरोधी हो, जो राम विरोधी हो, जो देश विरोधी हो। सोच सकते हैं कि इतने लोग अंधे हो गए थे कि संसद को तोड़ने की बात कर रहे थे। अब संसद का घेराव करके, जैसे नेपाल में आपने देखा है कि संसद का घेराव करके राष्ट्रपति भवन फूंक दिया गया, पीएम ऑफिस फूंक दी गई, पूरे संसद के एक एक नेता को निकाल के उसको जिंदा जला दिया गया, किसी को नहर में डुबा डुबा के मारा गया। तो लोग इतने अंधे हो गए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते मांगते लोग मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं और उसके बाद संसद फूंकने की बात कर रहे हैं और दुहाई दे रहे हैं संविधान के। मेरा मानना है कि सब कुछ ठीक है, बच्चों में बहुत ही ज्यादा आक्रोश था, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी को या फिर राहुल गांधी यानी कांग्रेस को यह नहीं पता था कि पेपर नीट लीक हो गया है और उसके साथ कितने बच्चों की जानें चली गई है? नहीं, सबको पता था, लेकिन लोग मौका ढूंढ रहे थे बच्चों का कैसे इस्तेमाल किया जाए। कभी किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया, चाहे पप्पू हो चाहे गप्पू हो यानी समाजवादी पार्टी के लोग हो, और चाहे राहुल गांधी यानी कांग्रेस के लोग हो, जाके 21 तारीख पे जाके धरने पे बैठते हैं और समाजवादी पार्टी 20 तारीख को निकलती कि समाजवादी पार्टी आ रही है आपका समर्थन करने के लिए। सोच सकते हैं, पेपर लीक हुआ था ना जाने 2 महीने पहले, और क्या समाजवादी पार्टी तब से क्या एक बार भी धरना प्रदर्शन की अपने चलते? सीजीआई को छोड़ दिया जाए तो नहीं की। तो इससे क्या लगता है? इससे दोस्तों यही लगता है कि ये लोग अपना पॉलिटिकल एजेंडा बहुत ही अच्छे से सेट कर रहे हैं। सीजीआई जो पार्टी बहुत अच्छे से जाती, अगर जो किसी एक खेमे में वो ना जाती, ना तो किसी का विरोध करती, ना तो किसी को गाली देती, तो सीजीआई का आज जो 23 मिलियन है ना, वो 60-70 नहीं 100 मिलियन उसके फॉलोअर होते। समझ गए? 100 मिलियन उसके फॉलोअर होते, लगभग 10 करोड़ इंडिया के लोग उसको फॉलो करते। लेकिन एक खेमे में जाके बैठ गई और धीरे धीरे पॉलिटिकल एजेंडा बढ़ गया। धीरे धीरे जितने बीजेपी
विरोधी, हिंदू विरोधी सब उनके यहाँ शामिल होते गए। तो ये नीट का प्रोटेस्ट कहाँ से यार? नीट के प्रोटेस्ट में तो छात्र आते हैं, दुनिया जो इंडिया भर के जितने टीचर हैं वो लोग आते हैं। वो लोग क्या, कोई भी टीचर क्या यहाँ आया था? नहीं आया था। इतने बड़े बड़े टीचर, चाहे खान सर से ले लीजिए, विकास दिव्य से ले लीजिए, चाहे अलग पांडे से ले लीजिए, और ना जाने कितने ऐसे इंटरनेट पे टीचर भरे हुए हैं, जो एक भी टीचर वहां जाके बच्चों के प्रोटेस्ट में नहीं गया। ना तो नीट वाला एक छात्र गया। एक तरफ खान सर के साथ लोग नीट का रिजल्ट आया, बहुत खुशी मना रहे हैं, ढोल मजीरे पीटे जा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। एक तरफ वहीं पर दूसरा दूसरा नारा, कोई स्लोगन दे के जा रहा है संसद तोड़ने के लिए। और लोग बोले कि पुलिस ने पिटाई कर दी। भाई पुलिस किस लिए बनी है? पुलिस तो पीटे, आप संसद तोड़ेंगे? इलाहाबाद के प्रोटेस्ट में मैं गया था, मैं स्वयं गया था। इलाहाबाद का प्रोटेस्ट जैसे जो एग्जामपुर वाले थे उनके मार्गदर्शन में होता, कितना अच्छा हुआ था। वहां पे कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था, ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी, ना तो किसी को गाली दी गई थी, ना तो गोदी मीडिया, ना तो ये मीडिया, ना तो ओदी मोदी। केवल अपने हक के लिए लड़ाई हुई थी और आरओ का पेपर कैंसिल कर दिया गया था, फिर से पेपर हुआ और बच्चे सेलेक्ट भी हो गए थे। ऐसे पुलिस वालों में भी ऐसे हुआ था, फिर से बच्चे पेपर दिए, सेलेक्ट गए होते। सरकार ने अपनी गलती मानी और पेपर को अच्छी तरह से करवाया। उसके साथ साथ अब यूपी में कितना अच्छा है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, छात्रों का जो प्रोटेस्ट था बहुत अच्छा था, लेकिन उसके साथ साथ पॉलिटिकल एजेंडा खेलना ये कहीं से भी अच्छा नहीं है। आप सोच रहे हैं कि बच्चों को घुसा के संसद तोड़वा दें, नेता को मर्डर करवा दें, उसके बाद हम बन जाएंगे देश के पीएम, तो ऐसा नहीं होने वाला। आप इलेक्शन लड़िए, जनता आपको चाहेगी तो तब आप जाके पीएम बनेंगे। ये नेपाल नहीं है। ठीक है दोस्तों, लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि चीटियां भी कितनी भी हो जाए, चीटियां चाहे चीटियों की तादाद चाहे जितनी भी हो जाए, गन्ना घसीट के नहीं लेके जा सकते। अब मोदी का इस्तीफा एक छात्रों के ऊपर बंदूक रख के नहीं करवा सकते। अब सोचिए उन छात्रों का क्या होगा, उन छात्रों का क्या होगा जिनके ऊपर दिल्ली पुलिस ने केस कर दिया है, एफआईआर कर दिया है। उनको क्या, पूरे उनके खानदान में किसी को नौकरी मिलने वाली सरकारी नहीं मिलेगी, ये सब जानते हैं। अगर जो आपको दोस्तों मतलब क्या करना है, अगर जो आपको दोस्तों सरकारी नौकरी की तैयारी करना है, आपके ऊपर एफआईआर नहीं होनी चाहिए, लेकिन 100 हो चुका है। जाते जाते मैं ये बता रहा हूँ, 500 1000 ऐसे लोग होंगे जिनके ऊपर दिल्ली पुलिस स्वयं एफआईआर करेगी, कैमरा निकाल निकाल के करेगी, वीडियो के माध्यम से करेगी। फिर क्या होगा? कौन सी पार्टी, क्या अखिलेश यादव या कांग्रेस या कौन से लोग उसको बचाने जाएंगे? कोई बचाने जाने वाला नहीं है। इसलिए देश के जितने भी छात्र हैं, प्रोटेस्ट करिए। आप किसी सरकारी चीज को, किसी भी चीज को नुकसान मत पहुंचाइए। संसद तोड़ने वाली चीज नहीं है, संसद में देश का कानून बनता है। जिस संविधान को आप हाथ में लेके संसद तोड़ने वाली बात कर रहे हैं, जो इनको लिखा है वह जिंदा होता तो बहुत ही, आप लोग के बहुत ही मतलब देख के उसको, बाबा साहब को बहुत ही शर्म आती कि ऐसे भी लोग दुनिया में जिनको हम ही ने बनाया वो तोड़ने की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल ये तो पुलिस था, अगर पैरामिलिट्री उतरेगी, मिलिट्री उतरेगी तो बहुत घातक होगा स्टूडेंटों के लिए। इसलिए प्रोटेस्ट करिए, लेकिन किसी चीज को तोड़ के प्रोटेस्ट नहीं होता। इलाहाबाद में एनी टाइम प्रोटेस्ट होता है, कभी इलाहाबाद को जला दिया गया, कभी इलाहाबाद को तोड़ दिया गया, नहीं हुआ। क्या इलाहाबाद की मांगे पूरी नहीं हुई? 100% हुई, 100% हुई। तो ऐसे प्रोटेस्ट करिए, किसी पॉलिटिकल सिस्टम में आप मत पड़िए। ठीक है मेरे दोस्तों, जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप बीजेपी का भरपूर विरोध करिए, कोई बात नहीं। बीजेपी का विरोध करना तो आप पॉलिटिकल पार्टी अपना दीजिए, वहां से करिए, लेकिन छात्र बन के मत करिए, वरना आपका भविष्य एकदम गड्ढे में जाएगा और एफआईआर हो जाएगी तो कोई भी बचाने वाला नहीं आएगा। फिर आप अपने घर के इकलौते हो सकते हैं, आपके घर में 10 लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, बचाने में आपकी पूरी टाइम निकल जाएगी, उम्र निकल जाएगी, फिर आप क्या करेंगे अपने परिवार के लिए? कुछ भी नहीं करने वाले। इसलिए मेरे छात्रों, पॉलिटिकल एजेंडे में मत पड़ो और ठीक, आप प्रोटेस्ट करते रहो, अच्छे से करो, सरकार आपका जरूर सुनेगी। ठीक है दोस्तों, तो बहुत लोगों को तो मेरी वीडियो बुरी लगी होगी, खासकर बुरी लगनी भी चाहिए। सही बात कहने में अगर जो किसी को बुरा लगता हो तो मुझे उनकी चिंता नहीं है, मुझे उनकी चिंता है जिनका भविष्य दांव पे लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से इस चैनल में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।